तो रेडी हो जाओ। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ किस किस रूप में होता है, ये सारे पढ़ेंगे हम लोग। और बच्चों, इसके पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं और पदार्थ के गुण भी पढ़ चुके हैं और पदार्थ के कणों के गुण भी पढ़ चुके हैं और कुछ प्रश्न उत्तर भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं। देखो, तुम आसपास में जितने भी पदार्थ देखते हो ना, उसमें क्या देखते हो? जैसे तो 3 पदार्थ लो, मान लेते हैं कि तुम आसपास में आप क्या देखा? एक टेबल देखा। ठीक है, टेबल हो गया। दूसरा, घर में क्या देखा आपने? पानी पीते हो, पानी देखा। ठीक है, और तीसरा आप गैस लेते हो, जैसे ऑक्सीजन, मैंने गैस देखा। ठीक है, गैस। तो देखो, ये तीनों क्या है? तीनों जो है आपका ये सब पदार्थ ही हैं, लेकिन तीनों की अवस्था है, तीनों का रूप अलग अलग है कि नहीं? तो देखो, ये टेबल को हम लोग टेबल को हम लोग बोलते हैं, कौन अवस्था बोलते हैं? ठोस अवस्था। पानी को क्या बोलोगे? द्रव अवस्था। और गैस को क्या बोलोगे? है ना, गैसीय अवस्था बोलोगे। इसलिए हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ हैं ना बच्चों, वो क्या होता है? 3 अवस्था में, 3 रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ गया? अब 3 रूप पाए जाते हैं, तो तीनों का गुण क्या क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। देखो, यहीं पे आपको दिया हुआ है कि हमें यहाँ पर बोलेगा कि पहला क्वेश्चन आएगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो उत्तर देना 3। कितना? उत्तर 3 देना। और कौन कौन होता है तो बोलना ठोस, द्रव और गैस। क्या बोलना? ठोस, द्रव और गैस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोग ये तीनों पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के कणों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस में क्या क्या होता है गुण, और आपका द्रव में क्या होता है और गैस में क्या होता है। ठीक है, देखिए, एक बहुत सारा एक क्रियाकलाप किया है, एक बहुत एक एक्टिविटी के थ्रू तुमको समझाने का कोशिश किया गया है। जैसे आप क्या करो, एक पेन, एक किताब, एक सुई और एक लकड़ी का छड़, ये सब ले लो। ठीक है, और ये लेने के बाद तुम क्या करें, सबको क्या करोगे? सब, जैसे पेन है, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन हो गया। तो पेन है तो इसको चारों तरफ इसको क्या कर, घेरा कर दो, चारों तरफ इसको घेरा लगा दो। मतलब जैसे जैसे बाउंड्री है ना, चारों तरफ बाउंड्री में है ना, इसको घेरा लगा दो। उसी तरह किताब है, जैसे किताब है, ठीक है, ये किताब है आपका, तो किताब के चारों तरफ ऐसे घेरा लगा दो। ठीक है, तो ये सब क्या देखते हो? यहाँ से तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह घेरा लगाने के बाद यहाँ देखिए एक्टिविटी समझो। बहुत एक्टिविटी पढ़ना बहुत ही जरूरी। जब एक्टिविटी तुम पढ़ लोगे ना, क्रियाकलाप कर लोगे ना, तो तुम्हारा कभी भी साइंस तुम भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वस्तु के चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकार का रेखा चित्र बनाओ और आकार घेर दो। ठीक है, समझ लो, जैसे आप पेंसिल लिया तो पेंसिल का तुम ऐसे चारों तरफ घेर के पेंसिल हटा दो, उसको आकार बन गया। इस तरह का पेंसिल का आकार बन गया। क्या इन सभी का निश्चित आकार? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जब सबका आकार खींचोगे, है ना, तो सबका निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है कि नहीं, ये पूछ रहा है आपसे। इन पे हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है, ये देख सकते हैं, है ना। ये आप जब जब मान लीजिए ये पेंसिल है, पेंसिल पे हथौड़ा मारोगे, या तो लोहा पे, लोहा का छड़ जो लिया है तुमने, लोहा का छड़ पे मारोगे, तो ये सब क्या देखते हो? ये सब पूछ रहा है आपसे कि क्या होता है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे रूप में विसरण संभव है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण, एक दूसरे में मतलब एक दूसरे में घुल जा रहा है? क्या पेंसिल, ये पेंसिल अगर रड के छड़ में क्या मिल जा रहा है, घुल जा रहा है? नहीं। जैसे दूध में पानी घुल जाता है, उस तरह क्या घुल जा रहा है? तो नहीं। ठीक है, बल लगाकर इसको संपीड़ित करने का प्रयास करो। संपीड़ित मतलब उसको क्या करना है, उसको छोटा करना, है ना। बल लगा के कैसे, जैसे ये रबड़ होता है, रबड़ को जब यहाँ से बल लगा के, है ना, इसको क्या बोलोगे, संपीड़ित करोगे, तो ये क्या, कंप्रेस करके छोटा हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग भी देखो, स्प्रिंग को भी कंप्रेस करोगे तो छोटा हो जाएगा, तो उसी को संपीड़न कहते हैं। संपीड़न में क्या होता है, जब हम बल लगाते हैं तो कोई भी वस्तु की साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। समझ गया ना, तो वो संपीड़न होता है। संपीड़न कहने का मतलब, जैसे देखो, कोई चीज़ मान लेते हैं कि रबड़ का बैंड है, उसको क्या, उसको दोनों हाथ से दबाओ, है ना, तो संपीड़न मतलब दबाव। कौन ज़्यादा दब जाता है, कौन ज़्यादा दबता है, कौन कम दबता है, ये सब पूछ रहा है तुमसे। तो क्या इनका संपीड़न होता है कि नहीं, ये पता करना है। तो आपको सभी का उत्तर देखो यहाँ पर लिखा हो। आपने देखा कि ये सभी जो उदाहरण हमने लिया है, ये सभी उदाहरण ठोस के हैं। क्यों है?
क्योंकि ठोस में क्या क्या गुण होती है, ठोस में एक होती है कि एक निश्चित आकार होता है। ठोस जो होता है, ठोस के पास एक निश्चित आकार होता है, मतलब पेंसिल है तो कहीं भी रखो, पानी में चाहे कहीं भी कोई चीज़ में भी रखो तो हमारा पेंसिल तो पेंसिल ही रहेगा। वो ऐसा थोड़ी है कि दूसरा शेप बन जाएगा, तो ये है दूसरा आकार हो जाएगा तो नहीं। तो एक निश्चित आकार होता है, यहाँ यहीं से गुण तुमको समझना है। मतलब ठोस के गुण क्या है, तो ठोस के गुण क्या है कि निश्चित आकार होती है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होती है। आयतन स्थिर होता है। जब भी कोई चीज़ को हम, जैसे मान तुम्हारे पास किताब है तो कहीं भी किताब रखो तो उतना ही जगह छेकेगा, उतना ही वॉल्यूम, उतना ही आयतन छेकेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको पता है तो क्या होगा, स्थिर आयतन भी होगा। और नगण्य संपीडिता, संपीड नहीं कर सकते, संपीड में तो उसको दबा नहीं सकते हैं, बहुत कम दबेगा। ठीक है, जैसे लोहा का छड़ है, उसको दबाओगे तो दबेगा ना, इस तरह का। तो मतलब ठोस में संपीडन कम होता है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपनी आकार को बनाए रखता है। ठीक है, बाह्य बल पे भी लगाइएगा, हल्का बल लगाइएगा, हल्का फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा, तो पर भी वो संपीड़ित नहीं होगा। हाँ, लेकिन ज़्यादा बल लगाने पे क्या होगा, बल लगाने पर ठोस टूट जाता है, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, कभी भी टूट के आकार भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो इसलिए बोल सकते हैं, यहाँ से आपको उत्तर दे देना है कि ठोस के क्या क्या गुण हुए। तो यहाँ से आपको पहले ध्यान देना है कि ठोस के गुण क्या है। तो देखो ये कि याद रखना है कि ठोस एक निश्चित आकार होती है, इसकी स्पष्ट सीमाएं आयतन क्या होता है, निश्चित होती है। नगण्य संपीडन कम संपीडन होता है, और दृढ़ होते हैं। क्या बोलते हैं, दृढ़ मतलब हार्ड होते हैं। ये तो 4 गो हमने लिख लिया गुण। ठीक है, फिर उसके बाद भी पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर फिर से विचार करो। कुछ और एग्जाम्पल दिया, एक्सेप्शनल है, ठोस होने के बाद भी कुछ अंतर होती है उसमें। देखिए यहाँ पर रबर बैंड को क्या माना जाएगा, आपसे पूछेगा रबर बैंड क्या है। रबर बैंड तो तुमने बोला कि रबर को कोई चीज़ हम ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं, खींच नहीं सकते हैं, लेकिन रबड़ को तुमने क्या, रबर बैंड का इसी तरह तुमसे पूछ रहा है कि क्या रबर बैंड को तुम खींच सकते हो, उसको दबा सकते हैं, तो क्या वह ठोस नहीं है। तो देखिए, क्या खींचकर इसको आकार बदला जा सकता है, हाँ, तो क्या ये ठोस है, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपने देखा कि ठोस का आकार निश्चित होता है, लेकिन हम तो देखें कि रबड़ का बैंड क्या हो, तो खींचेंगे तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा। फिर उसके बाद होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में चीनी और नमक उनको बर्तनों में रखने पर आकार ले लेता है। चीनी रखोगे, जैसे हम माने कटोरा में रखोगे तो कटोरा के शेप में ले लेगा, गिलास में रखोगे गिलास के शेप में ले लेगा। तो अभी आपने देखा कि ठोस जो होता है उसका आकार भी चेंज नहीं होता है ना, आकार चेंज, लेकिन यहाँ पर आकार चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो जा रहा है ना। तो ये देख सकते हो। और उसके बाद एक और तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पंज क्या है। स्पंज देखो, स्पंज को तुम दबाओगे तो दब जाएगा, पतला हो जाएगा। तो अभी क्या देखिए, यार ठोस है लेकिन फिर भी इसकी संपीडन संपीडन इसको हमको दबा सकते हैं, तो ये क्यों। तो ऐसा क्वेश्चन ही समझो, एक तरह से क्वेश्चन है। बोले कि रबर बैंड को हम लोग ठोस क्यों कहते हैं, जबकि उसका आकार बदलता है। उसके बाद बोलेगा कि आकार बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उनकी आकार ले लेते हैं, तो ये ठोस है कि द्रव है, ऐसे पूछ सकता है। स्पंज क्या है, ठोस है कि द्रव क्यों है। तो इस तरह, तो ये सभी का रीजन क्या है। तो देखिए ये सब का रीजन आपको बगल में आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ सब लिखा रहा है कि ये सभी ठोस ही क्यों हैं, ये सभी ठोस ही क्यों है। देखो उत्तर भी दिया हुआ यहाँ पे, वो सब जो प्रश्न, तीनों प्रश्न था उसका उत्तर क्या है। तो देखो पहला उत्तर है कि बाह्य बल लगा जाने पर, बाहरी से बल लगाने पे रबर बैंड का आकार बदलता है। मतलब बल हटा देने पर पुनः अपना आकार ले लेता है, तो अत्यधिक बल लगाने पर टूट भी जाता है, तो इसी के कारण उसकी आकार चेंज हो गया। मतलब बल लगाने पे आकार चेंज हो सकता है। ठोस में भी बल लगाने पे, बाहर से बल लगाओगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे तुमको लोहा है, तो लोहार क्या करता है, जब लोहा हथौड़ा से पीटता है तो उसका क्या आकार चेंज होता है कि नहीं, तो है तो वो ठोस ही ना। तो इसका उत्तर, पहला का उत्तर ए लिखना है। दूसरा का उत्तर क्या कहा था कि हम शर्करा या नमक को किसी बर्तन में रख लेते हैं तो उसको वो आकार उसका आकार ले लेता है। तो इसका रीज़न है, हमें उसमें से करना है कि अगर शर्करा नमक को एक है ना हाथ में ले लें और किसी एक प्लेट में जार में रखें, तो उनके क्रिस्टल का आकार, क्रिस्टल मतलब एक टुकड़ा लो, चीनी का एक टुकड़ा लो, चीनी का टुकड़ा कहीं भी रखोगे तो चीनी का टुकड़ा हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन बहुत सारा टुकड़ा जो होता है, बहुत सारा टुकड़ा मिला के भले डिजाइन तुम बना सकते हो, लेकिन एक टुकड़ा तो तुम्हारा ठोस ही है ना,
तो इस तरह के। उसके बाद पूरा है नेक्स्ट क्या है कि स्पंज में बहुत छोटे, देखो स्पंज आपको स्पंज संपीड़ित क्यों हो जाता है, उसको हम ममोड़ चमोड़ के छोटा कैसे कर सकते हैं, चाहे पतला कैसे कर देते हैं, क्योंकि उसमें खाली जगह होता है। लिखा हुआ है कि स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और छोटे छोटे छिद्रों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्रों में आपका देख सकते हैं कि वायु भरा होता है, वायु भरा होता है, तब हम दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, जिसके कारण संपीड़न संभव हो जाता है, ये संपीड़न होने लगता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इस तरह के हमने देख लिया ठोस के कौन कौन सा गुण हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, स्टार्ट होता है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या है ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। द्रव अवस्था को भी देखिए क्रियाकलाप के देखो समझाया है, कह कि नहीं वो एक वस्तु को एकत्रित करो, जैसे जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ये सब तुम ले लो, ठीक है। घर में ये सब होगा ही, ये सब आप ले लो। ये सभी क्या होगा, विभिन्न आकार के बर्तन में रखो इसको। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशाना लगा दो, है ना। सबका देखो एक एक बर्तन लो जिसमें 50 ml सब लो, जल 50 ml ले लो, खाना तेल 50 ml, दूध 50 ml, जूस 50 ml, शीतल पेय 50 ml, ये सब ले लो, है ना। 4-5 बर्तन में सब जुगाड़ कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, यहाँ पर देख लो, पहला क्वेश्चन तुमसे पढ़ा है कि इन द्रवों को फर्श पे डाल देने पर क्या होगा, बताओ। जब तुम फर्श पे डाल दोगे ये सब चीज़ को, तो क्या पूरा पसर जाएगा, पूरा फैल जाएगा, है कि नहीं। तो इसकी बहाव हो रही कि बह के क्या होगा, फैल जाएगा। तो पहला गुण ये बताएगा कि द्रव जो होता है वो बहता है, द्रव में बहाव होती है, समझ रहे हो ना। द्रव क्या होता है, बहाव होता है, लेकिन ठोस में बहाव नहीं होता। ठोस कहीं भी रख दोगे ना तो ठोस ही रहेगा, वो बह के कहीं दूसरा जगह नहीं चला जाएगा। लेकिन देखते हो ना, दूध पानी रखते हो तो वो गिर गया तो चारों तरफ फर्श पे छितरा जाता है, समझ रहे हो ना। चलो, तो किसी एक द्रव को 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में कर, और एक और देखो, एक 50 ml किसी एक इसमें से कोई मान ले कि जल 50 ml ले लिए और अलग अलग बर्तन में डालेंगे, तो क्या देखते हैं, प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है, ठीक है। आयतन हमेशा एक समान रहेगा, लेकिन उसमें देख रहे हो कि आकार अलग अलग होगा। जब गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, कटोरा में रखोगे तो कटोरा के आकार ले लेगा। बात समझ में आ रही है। चलो, उसके बाद क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, द्रव का आकार एक समान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ने पर क्या क्या यह आसानी से बहता है। तो द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ने पर क्या आसानी से बहता है, तो बहता है। तो ये देखिए, अब यहाँ से उत्तर समझना है तुमको कि प्रेक्षण से पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। देखो ठोस में, देखो जब अब तुम अंतर लिखना चाहोगे तो तीन को घर बनाना, यहाँ लिखना ठोस, द्रव और ऐसे गैस लिखना, ठीक है। 3 को ब्लॉक बना देना, ठोस, द्रव, गैस, ऐसे। आज जैसे जैसे पहला में ठोस में गुण बताए थे कि ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव में बोलना कि इसका भी द्रव में आकार अनिश्चित होता है, और गैस में तो भी गैस में अनिश्चित होता है, ऐसे करके लिखना 3 को। क्या बोला, ठोस में पहले शॉर्टकट में लिखना, ठोस में आकार क्या अनिश्चित हो जाएगा, इसमें अनिश्चित हो जाएगा, इसमें भी अनिश्चित होगा। उसके बाद बताना है, हाँ, लेकिन आयतन क्या होगा, आयतन दोनों में, आयतन जो होगा ना, इसमें आपका निश्चित होगा, इसमें निश्चित, लेकिन इसमें अनिश्चित होगा। क्या होगा, अनिश्चित। गैस में आयतन अनिश्चित होता है, समझ गए। और जिस बर्तन में उन्हें रखा जाए तो उसी आकार का ले लेता है, देख लिया, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है, मतलब आकार इसका निश्चित नहीं होता है। द्रवों में बहाव होती है, देखो बहाव मतलब बहना, तो ठोस में बहाव नहीं होती है, इसमें लिखोगे द्रव में बहाव होती है, गैस में और ज़्यादा बहाव होता है, समझ में आ गया। ठोस में बहाव नहीं होता, इसमें लिखो बहाव नहीं होता है, इसमें बोलो कि ज़्यादा बहाव होता है, ठोस से ज़्यादा होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा बहाव होती है। और दृढ़ की बात है, जब बहाव होगा तो देखो नहीं, ठोस अपने बोला कि दृढ़ होता है, दृढ़ मतलब हार्ड होता है, रिजिड होता है, और द्रव हार्ड नहीं होता, और गैस तो और भी हार्ड नहीं होता है। समझ में आ गया। 3 को डिफरेंस तो देखते थे हम लोग बना लिए, और एक चौथा डिफरेंस है, एग्जाम्पल लिख, उदाहरण लिख देना कि ठोस में कौन है, द्रव में कौन है, एक एक उदाहरण दे देना, ऐसे तो लिखना है आसानी से।
समझ गया। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे एक्टिविटी दे रहा है, एक यहाँ पे यहाँ दिखा रहा है, फिगर में देख सकते हो कि क्या है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसी हो रही है एक क्रियाकलाप में। यहाँ देखिए क्रियाकलाप 1.4 कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है ना। मतलब ठोस में ठोस के साथ मिश्रण नहीं, मिश्रण मतलब घुलना। क्या होता है मिश्रण मतलब घुलना, क्या ध्यान रखना है, घुलना, है ना। तो ठोस और द्रव का मिश्रण, ठोस और द्रव का मिश्रण, मिश्रण मतलब पूरी तरह से घुल जाना। जैसे आप देखते हो कि पानी में जब आप नमक या तो चीनी का टुकड़ा डालते हो तो क्या घुल जाता है, तो वो क्या मिश्रण कहलाया, है ना। द्रव में भी उस तरह का विषय, द्रव में भी आपको गैस मिला रहता है तो होता है द्रव, एक द्रव दूसरे द्रव में घुल जाता है, जैसे पानी और दूध घुल गया। तो ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। वातावरण गैसें विषित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विषित ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, देखो जल में क्या घुला रहता है, गैस होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय जंतु और पौधे के लिए अनिवार्य होती है, इसलिए घुला रहता है। पानी के अंदर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब घुला रहता है, जो कि पेड़ पौधे लेते हैं या जानवर भी लेते हैं, मछलियाँ ये सब लेते रहती है जो जल में रहती है। तो सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं और जलीय जंतु जल में घुली, है ना, घुली ऑक्सीजन को कारण श्वास लेते हैं। इस तरह हमने इस निष्कर्ष पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस, मतलब द्रव में कोई चीज़ द्रव है, जैसे पानी है, पानी में तीनों चीज़ घुल सकता है। क्या क्या, पानी में ठोस भी घुल सकता है, द्रव भी घुल सकता है और गैस भी। जैसे एग्जाम्पल बताओ, जैसे पानी में ठोस कैसे घुल, पानी में ठोस का उदाहरण देना चाहते हो तो जैसे चीनी हो गया, तो पानी में चीनी घुल गया तो हो गया ना द्रव में ठोस। फिर द्रव में द्रव, पानी में दूध मिला दिया, द्रव में द्रव हो गया। और पानी में मान लेते हैं कि गैस मिला दिए, है ना, जैसे गैस को, जो पानी के अंदर में ऑक्सीजन गैस घुला हुआ है। तो ये सब उदाहरण है। बात समझ में आ रही है। चलो तो इस तरह का देख सकते हैं। तो ये तीनों में घुल सकता है, तो तीनों में संभव है ना। तो लिखा हुआ है द्रव में ठोस रहता है, मिश्रण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में मिश्रण की दर अधिक होती है। देखो ठोसों की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण की दर अधिक, तो मिश्रण सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस सबसे कम, ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में उससे ज़्यादा, और गैस में तो मिश्रण बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था पदार्थ कण स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। तो ये भी बताएंगे कि ठोस के कण जो होते हैं गति नहीं होते। ठोस के कण में, ठोस के कण जो होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं। उससे ज़्यादा गतिशील किस में होते हैं, ठोस से ज़्यादा द्रव में गतिशील होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गतिशील किस में होते हैं, गैस में। मतलब पदार्थ के कण जो होते हैं, मतलब ठोस में जो कण होगा वो गतिशील नहीं होगा, द्रव में थोड़ा सा गतिशील होगा, और गैस में तो बहुत ज़्यादा गतिशील होगा। तो ये भी हमको पता चल गया। ठीक है, तो ठोस के अपेक्षा द्रवों के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ये भी देख सकते हो रिक्त स्थान किस में, ठोस में बहुत ही कम खाली जगह हुआ, उससे ज़्यादा किस में हुआ, द्रव में, और सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किस में होता है, गैस में। तो देखो इतना सारा एग्जाम्पल आप प्रॉपर्टी गुण देख सकते हो कि कैसे कैसे होता है ना। तो देखिए अब यहाँ से हमको पढ़ेंगे यहाँ पे, तो हमने द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में हमको देखना है कि गैसीय अवस्था में क्या होता है। तो आपने सभी देखो, कभी आपने देखा कि सभी गुब्बारे वालों को ध्यान दिया होगा कि एक गैस में एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे को भर लेता है। देखो ना घर में जो फुला फुला के बेचता है, तो उससे पता लगा कि सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भर सकता है। तो उससे पूछा कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, ये भी पूछ सकते हो कि कौन सा गैस है। ठीक है, तो ये आप क्या देखते हैं, तो ये क्रियाकलाप यहाँ देख सकते हो। फिर से एक समझाया आपको कि कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पे बताया है कि 100 ml 3 सिरिंज ले, 100 ml के 3 सिरिंज ले, सुई देने वाला, उनके सिरे को रबर के कॉर्क के बंद कर दो, जैसा कि चित्र में 1 पॉइंट चित्र में दिखाया गया। देखो यहाँ पे 3 गो है, 1 2 3 सिरिंज वाला है, यहाँ लिया हुआ है, यहाँ पे रबर कॉर्क, इसे देखो सुई देता है ना, सुई में आपको बुखार लगता है तो पता चलता है, इस तरह यूज किया जाता है। उसके बाद क्या करा है, इसके बाद देखिए क्या करा है, सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा ले, पिस्टन को हटा दो, और पहली सिरिंज में हवा रहने दो, पहले सिरिंज में हवा रहने दो, पिस्टन का ये सब है ना, ये सब हटा दो, हवा रहने दो। और क्या देखते हो, पहली सिरिंज में हवा रहने दो, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े डाल दो, इसमें हर एक लेवल में अलग अलग चीज़ डाल दो।
इसमें हवा डाल दो, है ना, इसमें हवा, चौक, है ना, और क्या डाल दो, एक में आपको देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक में जल डाल दो, दूसरा में जल है, इसमें जल डाल दो, इसमें क्या है, गैस डाल दो, इसमें चौक, देखो 3 चीज़ लिया गया है। इसमें चौक डालोगे तो ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया और ये गैस हो गया। ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब उसको बंद कर दो, देखो यहाँ वैक्सीन से, यहाँ रबर कॉक से इसे बंद कर दिया, ऊपर नीचे बंद कर दिया है। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाया, सिरिंज के पिस्टन गतिशीलता आसानी करने के लिए उसे थोड़ी वैक्सीन लगा दो और अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करो। संपीड़ित मतलब उसको क्या, अब उसको कंप्रेस करो, है ना, कंप्रेस दबाओ, सुई को अब चाटो, है ना, तो क्या होता है। आपने क्या देखा, किसी स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, है ना, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से चला गया, और अपने पेशेंट से आपने क्या अनुभव किया। आपने देखा कि जो गैस वाला था, गैस वाला पोर्शन जो था ना, ये गैस वाला पोर्शन आसानी से क्या कंप्रेस हो गया, ये भी थोड़ा कंप्रेस हो गया, लेकिन यहाँ के बाद जो यहाँ पे जो यहाँ चौक रखा हुआ था, ये ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, मतलब दबाव नहीं बना, ये सिकुड़ नहीं रहा है ना। तो सिकुड़न किस में ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हो, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि सिकुड़न सबसे ज़्यादा किस में होता है, सिकुड़न चाहे संपीड़न सबसे ज़्यादा गैसों में होता है, काफ़ी अधिक होता है, ये पूछ सकता है। समझ गए, हमारे घरों में खाना बनाने तो इस तरह के तीनों में समझ सकते हैं। और एक और बता रहा है कि हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाले, है ना, उपयोग किए जाने वाले, जो यहाँ से पढ़ सकते हो, जो एलपीजी गैस यूज होता है, चाहे अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, ये सब संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित मतलब उसको दबाव के सिकुड़ा दिया जाता है गैस को देखो यहाँ पर है क्या, गैस है, गैस को सिकुड़ाने के बाद उसको कंप्रेस करके दबाव पे, बहुत प्रेशर पे उसको दबाव देते हैं। तो कोई चीज़ प्रेशर को दबा कर, जैसे तुमको कोई दाब के रखेगा, चाहे रबड़, समझो रबड़ को, बैंड को दाब के रखोगे तो छोड़ोगे तो कैसे भागेगा। तो उसी तरह देखते हो कि जब भी बर्नर को, स्विच को ऑन करते हो, गैस सिलेंडर को, तो क्या होता है, कितना तेज़ी से गैस निकलता है, और वो गैस जो होता है द्रव के रूप में होता है। तो होता क्या है कि जब हम गैस को संपीड़ित करते हैं, तो पढ़ेंगे कि गैस को जब संपीड़ित करोगे, जब हाई प्रेशर पर दबाओगे ना, तो वो द्रव बन जाएगा, थोड़ा सा द्रव बन जाएगा, और है ना, इस तरह के पोजीशन होती है। तो हमें देखो, ये बता रहा है कि तुम घरों में जो एलपीजी और सीएनजी जो गैस होता है, वो कंप्रेस करके ही रखा जाता है, संपीड़ित करके ही रखा जाता है, सिकुड़ा के ही रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह संपीड़न काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में डाल दें। और देखो, ये पहले होता है कि मान लेते हैं कि इसका आयतन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसको क्या करें, इसको कंप्रेस करके छोटे से बर्तन में रख लेते हैं। कभी आपने देखा है कोई चीज़ फोम चीज़ है, मान लेते हैं कि एक घर में है, चाहे देखो जैसे कोई चीज़ फोम चीज़ है, तो फोम चीज़ को तुम क्या करोगे, उसको तो तुम रखोगे तो पूरा जगह छिकेगा, लेकिन उसको चाट के रखोगे तो चाट दोगे ना, चाट का मतलब उसको दबा के रख दोगे तो देखो बहुत कम जगह पे उसको एडजस्ट कर सकते हो, है कि नहीं। रुई जो होता है, रुई मान लेते हैं घर में है, तो रुई को अगर रखोगे तो हल्का ऐसे छोड़ोगे तो क्या होता है, रुई तुमको तो भर जाएगा, लेकिन उसको चाट के रखोगे तो देखिए कितना, है ना, कितना सारा रुई उसमें अट सकता है। तो वही बात बता रहा है। तो उसी तरह ये जो होता है ना, बहुत सारा एयर, बहुत सारा गैस को संपीड़ित करके छोटे से सिलेंडर में पैक कर दिया जाता है, तो इसलिए संपीड़ित हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एलपीजी का यहाँ से क्वेश्चन, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस बोलना, ठीक है, और सीएनजी का संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलना, तो ये भी आ सकता है। तो आसानी से एक संपीड़ित करके हम लोग सिलेंडर में पैक करके एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध बिना रसोई घर में प्रवेश किए हम जाने कैसे पकाया जाए। देखो ये और क्वेश्चन एक और पूछ रहा है तुमको कि घर में खाना बन रहा है, तो आप दूर में ही रहते हैं, चाहे तुम्हारे वहाँ पर खाना बन रहा है, वहाँ पर नहीं भी हो तो पर भी दूसरा रूम में हो तो पर भी तुमको सब्जी का महक आ जाता है, तो ऐसा क्यों। तो देखो ऐसा बताया कि पकाया खाना जब पकती है तो क्यों आता है, तो खाने का गंध आपके पास कैसे पहुँच गया। तो देखो कहता है गंध कैसे पहुँचता है, खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं। उत्तर लिखना कि खाना के जो गंध होते हैं ना, वो वायु में मिल के और रसोई से फैल कर तक हम वो फैल जाता है, क्योंकि गैस तो फैलता है ही, तो फैल के यह गंध के कण और दूर भी चला जाते हैं और पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास पहुंच जाती है। समझ में आ गया। तो इसी तरह समझना, कहना कि खाना हम गर्म खाना क्यों होता है, वही ठंडा खाना का महक तुमको पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि गर्म करने पे खाना के कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, बहुत तेज़ी से भागना चालू कर देते हैं,
और भाग के फैल जाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं, हवा के साथ मिल के, हवा के साथ दोस्ती करके हमारे पास आ जाता है। समझ गए? तो ये होता है। तो इसका उत्तर भी यहाँ क्वेश्चन रहेगा, उसका उत्तर दे देना। इसकी तुलना ठोस द्रव के विश्रण से करेंगे तो कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों में अन्य गैसों का विश्रण बहुत तीव्रता से होता है। मतलब गैस में बताया अभी कि गैस के कण बहुत ही गतिशील होते हैं। गैसों में कणों के बीच में खाली जगह बहुत ज़्यादा होता है, ये सब बताना है आपको। और विसरण सबसे ज़्यादा गैस में होता है, गैस में गैस का विसरण होता है। तो इस तरह के हमें देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, फिगर में देख सकते हो कि कैसे दिया हुआ है। ये यहाँ देखिए, ये देखिए ठोस है, तो ठोस में किस तरह है, इसमें खाली जगह कम है, कम रिक्त स्थान है। यहाँ पर रिक्त स्थान जो है कि इसमें कम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें देखिए कितना है, इसमें बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान, देखो बीच में कितना खाली है। तो इसमें गतिशील बहुत ज़्यादा है, किसी को खाली जगह बहुत मिलेगा तो इधर उधर भागने का कोशिश बहुत ज़्यादा करेगा। तो इस तरह के देख सकते हैं ठोस द्रव गैस में कितने रिक्त स्थान होते हैं। समझ गए? तो गति को दे सकते हैं, गति सबसे ज़्यादा किस में है ये पता आपको चल गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हमने देखा किस में है, और यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह देखा कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तेज, अनियमित मतलब जने तने भागेगा, है ना। कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि आपको इसी डायरेक्शन भागेगा, जिधर तिधर आपका पार्टिकल भागते रहेगा कौन गैसों में, इसलिए चारों तरफ फैलता है ना, चारों तरफ फैल जाएगा। और इस अनियमित गति के कारण कण आपस में एक बर्तन के दीवार में टकराते हैं, इससे टकराते हैं। तो जब बर्तन में मान लें कि गैस रखा हुआ है यहाँ पे, तो गैस क्या कर चारों तरफ क्या टकराएगा। हाँ, तो इसी तरह बताते हैं कि क्योंकि अनियमित रूप से, अनियमित मतलब कि बेढंगा रूप से चारों तरफ गति करता है, जिसके कारण बर्तन के चारों तरफ, है ना, चारों तरफ परत पे जाके क्या करेगा, दबाव बनाएगा। लेकिन जब हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव में क्या होगा बताओ। द्रव जो होगा, जैसे कोई बर्तन में मान लेते हैं कि ये बर्तन है, बर्तन में यहाँ पर पानी रखा हुआ है। तो पानी रखा हो तो जितना इसका संपर्क क्षेत्रफल है, संपर्क में जितना रहेगा पानी, तो उसी तरह से ये फोर्स लगाएगा। संपर्क रहेगा जितना, देखिए ये संपर्क, तो यहाँ पर संपर्क ऐसे ऐसे लगाएगा, इस तरह के फोर्स यहाँ पे इस तरह लगाएगा। समझ गए ना, संपर्क क्षेत्र में खाली लगाएगा। उसी तरह अगर ठोस की बात करेंगे तो ठोस में भी देखो, ये मान के यहाँ पर कोई मान लेते कि तुम्हारा कोई टेबल, कोई यहाँ पर लकड़ी रखा हुआ इस तरह का, तो ये जैसे कॉन्टेक्ट सरफेस नीचे है, तो खाली जहाँ तक टच रहेगा उधर ही रहेगा, नीचे ही की तरफ लगाएगा, है ना। तो ठोस जो होता है एक ही जहाँ पर सतह रहता है कॉन्टेक्ट उधर लगाएगा, दोनों साइड में नहीं लगाएगा, है ना। जहाँ पे नीचे रखा हुआ है नीचे साइड में लगाएगा, और ये अगल बगल भी लगाएगा, ये चारों तरफ लगाएगा, है ना। मतलब कि गैस जो होता है बर्तन पे चारों तरफ दबाव लगाता है, और पानी जो है कि जिधर जिधर कांटेक्ट है अगल बगल और नीचे भी लगाएगा, और ठोस जो है खाली नीचे लगाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह की यही बात बता रहा था कि दीवार पर गैस कणों का प्रति इकाई क्षेत्र बल के कारण गैस का दबाव बना रहता है। तो इसी तरह कभी कभी जैसे हम बैलून ये मेरा है, बैलून में जब हवा भरते हो तो चारों तरफ क्या लगाता है, दबाव बनाता है। तो कहीं ना कहीं जब ज़्यादा हवा भर दोगे ना तो ये बर्स्ट हो जाए, फूट जाता है। तो इस तरह के समझ गए। तो हम लोग बच्चों ठोस, द्रव और गैस में अंतर समझ गए, सब एक अंतर लिख दिया। फिर से 3 को ब्लॉक बना के अंतर लिख लेना क्या क्या होता है, और इस तरह एक क्वेश्चन आंसर भी तुम्हें कर लेना है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई को आयतन कहते हैं, आयतन को घनत्व कहते हैं। याद रखें, घनत्व बराबर द्रव्यमान पर आयतन, है ना, द्रव्यमान पर आयतन, यह फॉर्मूला होता है। तो बढ़ते हुए घनत्व के कारण सबसे ज़्यादा इसमें घनत्व किसका ये बताना है। तो बढ़ते हुए सबसे ज़्यादा देखो लोहा का होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा ये है बढ़ते हुए क्रम में लिखा, तो इसे उसके लास्ट में लिखना। और सबसे कम इसमें किसका घनत्व होगा, वायु, चिमनी का धुआं, शब्द। तो सबसे पहले वायु लिखना, क्या लिखना, वायु। और सबसे लास्ट में क्या लिखना, लास्ट में लोहा। ठीक है, ये ऐसे बढ़ा देना है, सजा देना है। पदार्थ के विभिन्न अवस्था के गुणों के होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो पदार्थ के गुण विभिन्न अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस में तीनों हम अंतर बताए थे, अंतर लिख देना ब्लॉक बना के। ठीक है, उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर हम इसको उत्तर बताएंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद पदार्थ के निमित्त टिप्पणी कीजिए किस पे, दृढ़ता क्या होता है ये बताना है, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गति, जो घनत्व, ये सब के बारे में तुमको बताना है। तो दृढ़ता मतलब हार्ड होता है, हार्डनेस क्या होता है, संपीड़न किस में होता है, तरलता कौन होता है, ये सब।
बर्तन में गैस का भरना किस में बढ़ेगा, आकार किसका क्या होता है, गतिज ऊर्जा किस में ज़्यादा, गति के कण माने कणों का गति किस में ज़्यादा होता है, घनत्व क्या होता है ए। उसके कारण बताओ, अभी बताया गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्यों? क्योंकि अभी बताया था मैंने कि गैस का जो होता है पूरी तरह से भर क्यों देता है, गैस बोलते हैं कि गैस जो होता है पूरी तरह से भर देता है, क्योंकि गैसों के में जो है ये कह रहा है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देता है, क्योंकि गैस जो होता है जिस बर्तन में रखते हैं उसके आकार में आ जाता है, उसका आकार छेक लेता है ना। इस क्योंकि इसके कण जो होते हैं बहुत ही गतिशील होते हैं और कणों का बहाव ज़्यादा होता है, इसलिए बह बह के चारों तरफ फैल जाता है, मैंने फैलाव ज़्यादा होता है। तो ये एक रीजन में लिख रहा है कि गैस का फैलाव ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण उस बर्तन जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन में क्या बह के चारों तरफ फैल जाता है, बस ऐसे लिख देना। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, क्योंकि बोलते हैं कि गैस जो होता है गैस चारों तरफ अनियमित रूप से भागते रहता है, गतिशील में होता है, तो गति में होता है तो कोई भी अगर तेज में गाड़ी में आएगा स्पीड में तो क्या धक्का लगाएगा ही, तो चारों तरफ क्या लगाता है दबाव लगाता है। उसके बाद ये भी बताए हैं लकड़ी को मेज को ठोस क्यों कहते हैं, कि ठोस इसलिए कहते हैं कि उसके कण जो होते हैं, कण जो होता है बहुत ही अंतरा अनुमानिक बल से कस के पकड़े रहते हैं, कस के बलों से पकड़े रहते हैं, चाहे खाली जगह बहुत ही कम होता है इसके कारण होता है। हवा में आसानी से हाथ मार सकते हैं क्योंकि हवा में खाली जगह होती है ना। तो इस तरह का समांतर ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव में घनत्व कम होता है, लेकिन आप बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए क्यों देखता है, क्योंकि बर्फ इसलिए बर्फ का जो होता है आयतन कम होता है पानी से, क्यों? क्योंकि बर्फ में जो होता है गैस मिला रहता है, बर्फ के अंदर में गैस होता है, तो गैस होने के कारण क्या होता है उसकी आयतन कम हो जाती है, इसी कारण छहल जाता है पानी के ऊपर बर्फ छहल जाता है। तो इस तरह के हमने देखिए उत्तर भी हमने करीब करीब समराइज कर लिया, खुद से लिखने का कोशिश करना, और इस तरह हमने पदार्थ के अवस्था देख लिए 3 गो। और बच्चों ये अगर इससे भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करो, हम तुमको उत्तर देंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पर अगर तुम नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का हो। और आगे हम लोग इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।